नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का फिर से 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले हमारे थंबनेल पर कुछ क्वेश्चन दिए गए, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, श्रृंखला का क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। दोस्तों, इसमें कौन सी हमारी संख्या आएगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। आगे देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा वेन आरे का क्वेश्चन है। कंडीशन दिया है, राज्य, देश और शहर दिया है। इसमें क्या हमारा रिलेशन होगा इसके बारे में पूछा जा रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यह भी हमारा श्रृंखला का क्वेश्चन है और यहाँ पे पूछ रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी ऑप्शन होगी। ठीक है साथियों, सारे के सारे हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को बनाइए। लास्ट में कमेंट में जरूर बताइए कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है ना। ये हमारा रीजनिंग का पार्ट 40 है। 39 पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा, जा करके वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अभी यहाँ पे। तो अगर साथियों इसमें से आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देंगे, ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में दोस्तों आप चार चांद लगा सकें। बढ़ते हैं अब पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और श्रृंखला का क्वेश्चन दिया गया है। दिया हुआ है कि 0 दिया है, 7 दिया है और 26 दिया है, 63 दिया है और साथियों क्या है तो 124 दिया है। तो आगे कौन सी हमारी संख्या आएगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर हम इसमें सबसे पहले डिफरेंस सारे बच्चे निकालते हैं, उसी प्रकार से हम भी यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 0 और 7 का डिफरेंस कितना है तो 7 है। ठीक है, 7 और 26 का डिफरेंस कितना है तो 19 है। आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस हो जाएगा तो 26 है, 6 और 3 यानी 7 और 3 यानी प्लस 37 का है। ठीक है ना। साथ ही इसमें कोई हमारा लॉजिक और पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा है, तो इसको झूठ मूठ कर आगे बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इससे हमारा आंसर आने वाला नहीं है। एक पैटर्न बनता है तो इसको आगे हम लोग लेकर के जाते। तो अब देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे तो नंबर थोड़ा सा दूर दूर पर है, क्योंकि यहाँ पे 0 दिया हुआ है, 7 है, 7 के बाद डायरेक्ट यहाँ पे 26 दिया है, 26 के बाद 63 दिया है। तो हम एक बार मल्टीप्लाई वाला भी कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं। तो 0 है, 0 में अगर मल्टीप्लाई कोई भी नंबर में करेंगे तो 0 आएगा। क्या यहाँ पे 0 दिया है? नहीं दिया है। 7 दिया है, तो हम लोग मल्टीप्लाई वाला भी कंसेप्ट हटा देंगे। अब देखिए स्क्वायर क्यूब भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर क्यूब पर चलेंगे तो अगर साथियों अगर 0 का क्यूब, अच्छा यहाँ पे लाना क्या है तो 0 लाना है। ठीक है, अगर हम 1 का क्यूब कर दें और -1 कर दें तो क्या आ जाएगा तो 1 का क्यूब 1 होता है, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 का क्यूब कर दे साथियों और -1 कर दे तो 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में से 1 जाएगा तो 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ये क्या हो जाएगा तो 3 का क्यूब हमारा 27 होता है, 27 में से 1 जाएगा तो 26 दिया हुआ है। 4 का क्यूब 64 होता है, 64 में से 1 जाएगा 63 होगा। ये 5 का क्यूब 125 होता है, 125 में से 1 जाएगा तो 124 होगा। अब किसकी बारी साथी हो तो 6 की क्यूब की बारी। तो 6 का क्यूब कर देंगे और 6 का क्यूब में से 1 माइनस कर देंगे। 6 का क्यूब कितना होता है साथियों 116 होता है, 116 में सॉरी 216 होता है, 216 में से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या होगा 215 होगा। ठीक है, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। समझ में तो आया। चले अब चलते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है और हमारा ब्लड रिलेशन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति को इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा। ठीक है, यानी एक व्यक्ति है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा व्यक्ति हो गया और ये क्या हो गई तो एक औरत हो गई। तो यहाँ पे औरत कर देते हैं, यहाँ पे ये बाल बना देते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि एक आदमी है तो आदमी ये हो गया। समझ में आ रहा है ना। कह रहा है एक व्यक्ति की ओर, मतलब इशारा किधर है तो इस व्यक्ति की ओर है। ठीक है, कह रहा है उस औरत से कि उसकी माल
जो आदमी की जो माँ है वो आपके पिता की इकलौती पुत्र है, यानी आपके पिता के इकलौती पुत्री है। तो इकलौती पुत्री क्या हो जाएगी, तो स्वयं ये महिला हो जाएगी। और ये महिला क्या हो जाएगी, तो ये महिला जो है वो यही महिला है जो इसकी मम्मी है, जो इस व्यक्ति की मम्मी है। समझ में आ रहा है, यानी ये दोनों महिला जो है वो एक ही आदमी है। तो कह रहा है उस औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो उस औरत का इस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो माता लग जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। समझ में तो आया। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है मेटाफोर दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेटाफोर को इससे कोड किया गया है, उसी प्रकार से नॉर्मल को क्या चीज़ से कोड किया जाएगा। तो दिया हुआ है यहाँ पे मेटा, METAPHOR, ठीक है। मेटाफोर दिया हुआ है। मेटाफोर को क्या चीज़ से हम कोड किए हैं, तो EMATHPRO से। साथियों देखिए इसमें कोड हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जो हमारा मेटाफोर में हमारा अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, सेम वही अल्फ़ाबेट इससे में भी दिया हुआ है, लेकिन इसका पोजीशन थोड़ा इधर उधर होगा। तो देखिए यहाँ पे ई दिया हुआ, ई यहाँ पे आ गया, एम यहाँ पे हो गया, ए हमारा यहाँ पे है, टी यहाँ पे। देखिए किस तरह से हमारा चेंज हुआ है, ठीक है। आगे भी हमारा ऐसे ही है, सेम उसी तरह क्या करेंगे, नॉर्मल को भी कर देंगे, ठीक है। तो नॉर्मल को करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओ है और एन है, तो सबसे पहले ओ लिख देते हैं, उसके बाद एन लिख देते हैं, उसके बाद से एम हो जाएगा, तब आर होगा। तो एम हो जाएगा, आगे हमारा आर हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, एल है, ए है, तो एल और ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन हमारे किस में दिया हुआ है, तो शायद हमारे ONMRLA, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे सी में दिया हुआ है। उत्तर हमारा सही है साथियों, यही उत्तर हमारा सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं। अब यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा डाइस से है और कह रहा है इसमें 3 का विपरीत क्या होगा, यानी 3 के अपोजिट पूछ रहा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए 3 कहाँ कहाँ है, इसमें है और इसमें है, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं, तो इसके अलावा और क्या क्या इसमें कॉमन है, तो 6 1 है, ठीक है ना। और इसमें हमारा क्या है, 6 1 नहीं दिया है, इसमें क्या दिया है, तो 1 दिया है। तो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा 1 को हम अगर कॉमन लेते हैं तो। अगर साथियों इसमें 3 को रखते हैं और दो वाले डाइस को रखते हैं, 1 को थोड़ा देर के लिए स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी हमारा 3 है, अच्छा इसमें क्या है, तो 5 हमारा कॉमन है और इसमें भी 5 कॉमन है। तो क्या करते हैं, सेकेंड वाले डाइस को और थर्ड वाले डाइस को कंपेयर करते हैं, तो 5 इसमें भी कॉमन है और 5 इसमें भी कॉमन है। ध्यान से देखिए, इसको चला दीजिए क्लॉकवाइज, और जब इसको क्लॉकवाइज चला रहे हैं तो इसको भी चला दीजिए क्लॉकवाइज, ठीक है। अब 5 के बाद क्या आ रहा है, तो 4 आ रहा है, तो 4 को ला दीजिए। 4 के बाद क्या आ रहा है, तो 2 आ रहा है, तो 2 को ला दीजिए सिंपली। यहाँ पे क्या है, 5 है, 5 के बाद क्या आ रहा है, तो 3 आएगा, तो 3 को ला दीजिए। 3 के बाद क्या आएगा, तो 1 आएगा, तो 1 को ला दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ था, 3 के विपरीत में क्या आ जाएगा, जो हमारे सामने यहाँ पे दिया रहेगा ना, वही क्या हो जाएगा, तो 3 के अपोजिट हो जाएगा। तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों, तो हमारा 4 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया गया है, ठीक है। चले अब 5वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर साथियों दिया गया है और वेन आर का क्वेश्चन दिया गया है। कंडीशन दिया है, राज्य, देश और शहर दिया है। किस प्रकार से इसमें रिलेशन साथियों देखेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है देश दिया है, राज्य दिया है और शहर दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे जब, तो देश दिया है, यानी हम एक गोला बना देंगे जो हमारा देश का हो जाएगा, ठीक है। और देश के अंदर क्या आता है, तो राज्य आता है, ठीक है। तो राज्य हो गया, और राज्य के अंदर क्या हो जाएगा, तो शहर हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो हमारे ऑप्शन बी में दिख रहा है। यही क्या हुआ, हमारा उत्तर दोस्तों सही हो गया। समझ में आ रहा है, तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और अपनी तैयारी में साथियों आप 4 चांद लगा सकें। चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया गया है और पूछ रहा है इसमें घन कितने हैं,
ठीक है। तो काउंट कर देना है बस घन कितने हैं, उसके बाद से यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक हमारा घन यहाँ दिख रहा है, दूसरा यहाँ पे है, 3 है, 4 है, और क्या है तो 5 है, 6 7 8। 8 तो हमारे यहाँ पे सामने सामने दिख रहा है, तो 8 हमारा उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे भी तो इस सारे ये वाले ये तीनों हमारे जो घन है, इसके नीचे भी तो हमारे 3 घन बैठे हुए हैं, क्योंकि उसी के ऊपर तो ये बैठा हुआ है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो 3 घन यहाँ पे भी इसके अंदर है, यानी इसके पोजीशन पे है। देखिए एक यहाँ पे घन है, इसके बगल में नीचे यहाँ पे हो जाएगा, उसके बगल में यहाँ हो जाएगा, और एक यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 3 और प्लस कर दिए, तो 8 में हम +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 11 हो जाएगा। 11 हमारा उत्तर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में साथियों दिया है। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं तो 7वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 4 मित्र वृत्ताकार में बैठ करके ताश खेल रहे हैं। ठीक है, यानी 4 मित्र क्या है, तो गोला में बैठे हुए हैं और ताश खेल रहे हैं। बैठा दीजिए इन सारे को, जुआड़ियों को। अब यहाँ पे कह रहे राम के दाएं तरफ शंकर बैठा है। मान लेते हैं यहाँ पे राम बैठा है, तो राम के दाहिने कौन बैठा है, तो शंकर बैठा है। अब सबका चेहरा किधर होगा, तो इधर की तरफ होगा, गोला की तरफ, सेंटर की तरफ होगा। ठीक है, तभी ना ताश खेलेंगे लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम के दाहिने कौन बैठा है, तो शंकर बैठा है, तो शंकर को बैठा दीजिए। उसके बाद से कह रहा है और अरविंद के बाएं तरफ गोपाल बैठा है। तो मान लेते हैं यहाँ पे अरविंद को बैठा देते हैं, तो इसके बाएं तरफ कौन बैठेगा, तो गोपाल बैठेगा। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन युग्म खेल के भागीदारी है, यानी पेयर बताना है, कौन कौन हमारे पेयर है। तो यहाँ पे देखेंगे अरविंद और शंकर एक पेयर है, और क्या है, तो यहाँ पे गोपाल और राम एक पेयर है। तो अरविंद और यहाँ पे राम और अरविंद दिया है, नहीं होगा। गोपाल और शंकर दिया है, नहीं होगा। राम और शंकर दिया है, राम और शंकर नहीं, राम शंकर भी नहीं होगा। गोपाल और राम, यानी गोपाल और राम हमारा क्या हो जाएगा, तो पेयर में ये दोनों एक जैसे खेलेंगे। ठीक है, यानी ये दोनों हमारे पार्टी हैं और ये दोनों हमारे क्या हैं, तो पार्टी हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो हमारा पेयर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया गया है। समझ में तो आया। चलिए अब 8वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो श्रृंखला का क्वेश्चन दिया गया है, ज़्यादा दिमाग पर लोड नहीं लेना है। देखिए कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहले उठा लीजिए इसमें का फर्स्ट लेटर को, और इसके फर्स्ट लेटर से यहाँ पे रिलेशन देखिए। तो यहाँ पे बी दिया हुआ है, सीधा बी है। यहाँ पे क्या है, तो बी उल्टा दिया है। समझ में आ रहा है। उसके बाद से क्या है, तो इसमें देख रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, वही बी यहाँ पे सीधा हो गया। इसमें क्या हो गया, वही बी हमारा उल्टा हो गया। समझ में तो आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे बी हमारा सीधा दिया है, इसमें सीधा दिया है, इसमें क्या है, उल्टा है, यहाँ पे भी उल्टा है, तो उल्टा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम, तो यहाँ पे बी दिया हुआ है, बी हमारा उल्टा है, यहाँ पे सीधा हो गया, फिर यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे सीधा होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा, तो सीधा बी आएगा। समझ में तो आ रहा। यहाँ पे क्या है, तो बी हमारा उल्टा है, यहाँ पे क्या हो गया, सीधा हो गया। यहाँ पे क्या है, उल्टा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा साथियों, सीधा आ जाएगा। तो जो डबल बी आएगा वो कैसा आएगा, तो सीधा हमारा डबल बी आएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। समझ में तो आया। समझ में आया तो दोस्तों लाइक करना नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों में एक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे देखिए, जब भी हम क्या बोलते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो टारगेट कीजिए सबसे बड़े वाले नंबर को। अगर आप टारगेट कर लीजिएगा तो बहुत ही आसानी तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर दीजिएगा। अब यहाँ पे 17 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो 17 और 8 में क्या हम कमाल करेंगे कि हमारा 81 आ जाए। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा 81 तो आने वाला नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। अगर साथियों अगर हम 17 में से 8 को घटा दें तो क्या आ जाएगा, तो आप बोलिए 9 आ जाएगा। और 9 से हम कहें कि 81 बनाना है तो आराम से आप बना दीजिएगा। उसी तरह यहाँ पे 16 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे दिया है 24 और यहाँ पे दिया है 100। तो सबसे पहले 100 किसका स्क्वायर होता है, तो 10 का स्क्वायर होता है। समझ में आ रहा है। यानी 24 में और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन ऐसा नंबर रखेंगे जिसका डिफरेंस क्या है, तो 10 है। तो क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे 14 दे दें
तो 24 में से 14 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा, और 10 का स्क्वायर क्या होता है, तो 100 होता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। क्या 14 हमारे ऑप्शन में दिया है साथियों? हाँ बिल्कुल दिया है, जो हमारे ऑप्शन बी पे दिया है। ठीक है, समझ में तो आया। चले आगे, तो चलते हैं यहाँ पे 10वें नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यह भी हमारा श्रृंखला का क्वेश्चन ही है, सीरीज का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिया है कुश्ती, दिया है कराटे, दिया है मुक्केबाजी दिया है। तो अब कौन सा यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। अच्छा, इसको ऐसे देखिए कि कुश्ती, कुश्ती क्या होता है, तो कोर्ट में खेला जाता है। ठीक है, यानी उसका रिंग में खेला जाता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे क्या होता है, तो कराटे भी जो है वो क्या होते हैं, तो रिंगे में खेले जाते हैं। उसके बाद मुक्केबाजी भी जो है वो क्या होता है, तो रिंग जैसा बनाया रहता है, उसमें खेला जाता है। और जूडो जो है, जूडो कराटा भी क्या होता है, तो हमारे रिंग में खेला जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे इसको देखेंगे। ऐसे भी कुछ बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये दोनों क्या, तीनों क्या है, तो मारधार वाला खेल है। उसी तरह हमारा जूडो भी क्या हो गया, तो मारधार वाला खेल हो गया। ऐसे भी सोच सकते हैं। तो यह भी हमारा उत्तर सही हो गया। चलिए 10 क्वेश्चन हमारा सॉल्व किए हम लोग 10 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। और जो नए बच्चे हैं वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, लेकिन आप भी एक एक शेयर करके अपने दोस्तों में आप उनका भागीदारी बन जाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए।